नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज फिर चर्चा पश्चिम बंगाल में बीजेपी में मची उथल पुथल की ही, क्योंकि चुनाव के पहले जहां बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में टकराव ही सुर्खियों में था, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी में लगातार बेसुरे होते नेताओं के स्वर, बगावत करने वाले नेताओं और उनकी बगावत, उनके अंदाज, उनके रवैये की ही चर्चा है, सुर्खियों में है। तो आज भी इसकी चर्चा, कल भी मैंने अपने कार्यक्रम में ये चर्चा की थी कि किस तरह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी अचानक दिल्ली चले गए। उनके बारे में प्रदेश के नेताओं को कोई जानकारी ही नहीं थी इस दौरे की। और उसके बाद दिलीप घोष ने जो बैठक बुलाई थी, उसमें न तो पूर्व सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी आए और न ही राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय। और ये सब अभी चल ही रहा था। बैठक में एक अनुशासन समिति बनाई गई थी 3 सदस्यों की, जिसका काम था कि वो नज़र रखेगी ऐसे बेसुरे नेताओं के अटपटे बयानों पर जो पार्टी विरोधी हों और जिनमें कामकाज पर अंगुली उठाई गई हो। लेकिन उसके तुरंत बाद ही राजीव बनर्जी ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में बीजेपी के कामकाज पर अंगुली उठाई और कहा कि यह समय नहीं है, एक चुनी हुई सरकार सत्ता में आई है, उसकी आलोचना करने का यह सही वक्त नहीं है। यास तूफान और कोरोना महामारी के दौर में हमें साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो इससे प्रदेश नेता काफ़ी पेशोपेश में हैं और बीजेपी जैसी एक अनुशासित पार्टी में इस तरह की उथल पुथल, इस तरह की बगावत, ये कई नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जब चुनाव के पहले तृणमूल से थोक में नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा था, तब भी एक अंतर्द्वंद उभरा था, अंतर्कलह उभरी थी पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच। और फिर टिकटों के बंटवारे में भी नए नेताओं को तरजीह दी गई। कई ऐसे पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया, पूर्व मंत्रियों को टिकट दिया गया। उनमें से बहुत कम जीते और जो जीते या हारे, जो जीतने वाले भी वो टीएमसी में आने की कतार में हैं, हारने वाले तो खैर पहले से ही कतार में हैं। तो बीजेपी को काफ़ी अनुशासित पार्टी माना जाता था, और लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में यह गलत साबित हो रहा है। जिसकी जो मर्जी अटपटा बयान दे रहा है। और अभी यह सब चल ही रहा था। अब लगा कि शुभेंदु के दिल्ली दौरे के बाद और कुछ शायद अंकुश लगे। उन्होंने वहाँ कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। आज उनकी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। इसी बीच अचानक आज 3 सांसद पार्टी के, ये भी दल बदलू थे, ये भी अचानक दिल्ली पहुंच गए। और इनके बारे में भी जाहिर है प्रदेश के नेताओं को भनक तक नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं है कि आखिर किसने बुलाया है, क्यों गए। ये 3 सांसद हैं, कूच बिहार के निशित प्रामाणिक और बैरकपुर के अर्जुन सिंह और बांकुड़ा जिले में बिष्णुपुर के सौमित्र खां। आप जानते हैं कि सौमित्र खां ने 2 दिन पहले अपने को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा लिया था पार्टी के। और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जब बैठक वहाँ की थी सांगठनिक, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना था कि अभी लॉकडाउन का प्रोटोकॉल चल रहा है, इसलिए मैं बैठक में शामिल नहीं होगा। उसके बाद उनके भी पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। निशित प्रामाणिक आप जानते हैं सांसद थे, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले वो पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट दिया, अनमने तरीके से चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से, करीब 50 वोटों से वो जीते। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी सांसदी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनको लगा कि पार्टी का कोई भविष्य नहीं है राज्य में, सत्ता में तो आई नहीं, महज 77 सीटें हैं। और शायद उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपी होगी कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, जैसा कि दावा किया जा रहा था, तो उनको मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो उनको लगा अब लोकसभा की सदस्यता छोड़ने से बेहतर है विधानसभा से ही इस्तीफ़ा दे दिया जाए। तो खैर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके अलावा बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह हैं, जो किसी दौर में ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी थे तृणमूल के। उनको बाहुबली भी माना जाता है इलाके का, खासकर हिंदी भाषियों पर उनकी खासी पकड़ है। वो जूट मिल का इलाका है बैरकपुर, टीटागढ़, वो पूरा इलाका जूट मिल के पूर्वी यूपी और बिहार के हिंदी भाषी लोग भारी तादाद में हैं, वही निर्णायक है। तो उन पर अर्जुन सिंह की खासी पकड़ है। तो लोकसभा चुनाव के पहले अर्जुन सिंह बीजेपी में चले गए थे और फिर
उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद एक उपचुनाव में उनके पुत्र भी जीत गए थे चुनाव। ये तीनों सांसद आज सुबह अचानक दिल्ली चले गए हैं। वहाँ कई नेताओं से इनकी मुलाकात होनी है। अब इसके बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये नेता क्यों गए हैं, क्या करने गए हैं, किसने बुलाया है। इससे पहले शुभेंदु के जब मंगलवार को शुभेंदु गए थे तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों से कहा था कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि शुभेंदु दिल्ली क्यों गए हैं और क्या करने गए हैं, किसने बुलाया है। तो ये हालत है, आप समझ सकते हैं कि कितने तरह के गुट बन गए हैं, हो क्या रहा है। पूरी कमान केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। पश्चिम बंगाल में जितने नेता हैं उतने गुट बने हुए हैं। एक नए बनाम पुराने यानी जिन्होंने शुरू से ही बीजेपी में काम किया, बीजेपी में शामिल थे, और नए यानी जो दूसरे दलों से खासकर टीएमसी से छोड़कर आए, उनके बीच एक टकराव बहुत पहले से चल रहा है। और इस टकराव की वजह से ही पिछले सप्ताह दिलीप घोष को हुगली ज़िले के चुचुड़ा में और आसनसोल में पार्टी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। तो उस समय दिलीप घोष ने दलील दी थी कि लोगों को जीत की उम्मीद थी, नहीं जीतने के बाद कुछ हताशा हुई है, वही हताशा निकल रही है इन प्रदर्शनों के जरिए। खैर, अपने अपने तर्क होते हैं नेताओं के, राजनीति में आप जानते हैं कि कुछ अस्थायी नहीं होता। लेकिन बीजेपी जिस तरह एक खतरा बन के उभरी थी विधानसभा चुनाव के बाद, वह कहीं न कहीं बिखरती नज़र आ रही है और किसी नेता को ये पता नहीं है कि दूसरे गुट का नेता क्या करेगा। मुकुल राय हैं, मुकुल राय भी नाराज़ चल रहे हैं। आप जानते हैं उनकी पत्नी बीमार हैं, अस्पताल में हैं और कोई भी नेता उनकी खोज खबर लेने नहीं गया था। वो तो जब पिछले सप्ताह टीएमसी सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे तो सुगबुगाहट शुरू हुई। तब दिलीप घोष भी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी फ़ोन किया था। लेकिन मुकुल राय की नाराज़गी छिपी नहीं है, वो अब भी नाराज़ हैं। पहले तो पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिली, विपक्ष के नेता पद के लिए उनका नाम चला था, लेकिन शुभेंदु को बैठा दिया गया। अब विधानसभा की लोक लेखा समिति के लिए भी उनका नाम चल रहा है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि दिलीप घोष जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मुकुल राय का 36 का आंकड़ा है और ये किसी से छिपा नहीं है। जाहिर है दिलीप घोष ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके विरोधी गुट के नेताओं को कोई तवज्जो मिले खास। ये सब चीज़ें चल रही है। ये कहा जा सकता है कि इतने नेता इतने तरह के बयान दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी दिशा भ्रम का शिकार हो गई है। उसके पास कोई ठोस नीति नहीं है। 75 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय पहले उसने हिंसा को लेकर तमाम राजनीति की और उसके बाद अब अपना घर ही नहीं संभाल पा रही है और तमाम चीज़ें हो रही है। और इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने टिप्पणी की है कि बीजेपी पहले अपने घर का अंतर्कलह, घर का विवाद मिटाए, उसके बाद वो टीएमसी पर हमले करेगी। और क्योंकि दिलीप घोष लगातार टीएमसी पर हमले करते रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने भी कल दिल्ली में हमले किए। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा जस की तस है और राज्य में धारा 356 से भी खराब स्थिति है, बहुत ख़राब हालत है। नेताओं को ये समझना चाहिए। अर्जुन सिंह बैरकपुर के सांसद जो आज दिल्ली गए, उन्होंने भी मंगलवार को पत्रकारों से कहा था कि राज्य में स्थिति बहुत ख़राब है, 356 से भी ज़्यादा ख़राब है। केंद्र सरकार को अपने इस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी ओर महिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष जो नई बनी है सांसद काकोली घोष दस्तेदार, उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा साहस नहीं दिखा सकती। अगर वो 356 यहाँ इस्तेमाल करती है तो उसे इसका गंभीर नतीजा भुगतना होगा। बंगाल के लोग उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। टीएमसी में जो टीएमसी सरकार में सिंचाई मंत्री थे राजीव बनर्जी, उन्होंने डोमजोड़ से चुनाव लड़ा था, 42,000 वोटों से हार गए थे। उसके बाद अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि अभी हमले का समय नहीं है टीएमसी पर, एक चुनी हुई सरकार है, भारी बहुमत के साथ आई है, हमें काम करना चाहिए यास राहत और महामारी को रोकने के लिए। और उनका कहना था कि बार बार धारा 356 की धमकी देने पर राज्य के लोगों में गलत संदेश जाएगा और बंगाल के लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, इससे बीजेपी का नुकसान हो सकता है। ये तमाम चीज़ें चल रही है। हालांकि कल जो बैठक हुई थी दिलीप घोष की अध्यक्षता में, उसमें धारा 356 की बात कहीं नहीं हुई। दिलीप घोष ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम
चुनाव बाद की हिंसा के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। हालांकि उसकी भी कोई ये नहीं है, लेकिन अर्जुन सिंह और शुभेंदु एक स्वर में बात कर रहे हैं धारा 356 की। अब तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय कहते हैं कि हार जाने पर लोगों का दिमागी संतुलन गड़बड़ा जाता है, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं का दिमागी संतुलन लगता है पूरी तरह गड़बड़ा गया है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और जैसे जैसे घटनाक्रम में बदलाव आएगा मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। और ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें और मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।